बच्चों हम मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्शन करे थे या एक्सपेंशन ही चल रहा था हमारा। आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, या एक्सपेंशन में थे। एक्सपेंशन कर लिया था। बच्चों मैं एक काम करता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। पहले एक्सपेंशन ही देखते हैं, पहले एक्सपेंशन ही देखते हैं। गाइस तुम्हें पता है एक्सपेंशन में जो पीवी कर्व की बात कर रहा हूं मैं, ये आइसोथर्मल के लिए, ये एडियाबैटिक के लिए, हाँ है ना। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पी इनिशियल वी इनिशियल, दोनों का सेम है, एंड वी आर गोइंग टू सेम वी फाइनल। वॉल्यूम फाइनल हमने दोनों की क्या रखी हुई है, सेम। तो जस्ट टेल मी प्रेशर फाइनल किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक में या आइसोथर्मल में। राइट, प्रेशर फाइनल इन आइसोथर्मल, just by looking at the curve we can identify it is more than pressure final in adiabatic। आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सके। हाँ बेटा, आइसोथर्मल में दिस इज अ प्रेशर फाइनल, एडियाबैटिक में दिस इज अ प्रेशर फाइनल। समझे या नहीं समझे गाइस। वर्क डन किस में ज्यादा होगा, एरिया अंडर द कर्व। रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व रिवर्सिबल में। तो जरा मुझे बताओ वर्क डन मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बच्चों, एक और चीज, एक्सपेंशन है वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ज्यादा किस में होगा, आइसोथर्मल में ये है वर्क डन, और एडियाबैटिक में क्या है बच्चों, ये है वर्क डन। आइसोथर्मल में वर्क डन इज मोर। अच्छा बच्चों, जस्ट अगर हम ये लेते, rather than expanding to same v final, supposing we are expanding to same p final, p final दोनों का सेम कर दिया, तो डू यू रियलाइज हम कुछ ऐसा कर देख रहे हैं, हाँ है ना। दोनों का हमने क्या सेम ले लिया, p फाइनल। तो मुझे बताओ वॉल्यूम फाइनल किस में ज्यादा होगी, आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल में। वर्क डन ज्यादा किस में होगा बच्चों, वर्क डन, एक में वर्क डन तुम्हारा ये आएगा, एक में वर्क डन तुम्हारा ये आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। भाई एक में जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में वर्क डन क्या आने वाला है बच्चों, यहां दिस इज द वॉल्यूम फाइनल इन केस ऑफ आइसोथर्मल, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम फाइनल इन केस ऑफ एडियाबैटिक, ये। तो एक में तो हमारा एरिया ये ले रहे हैं हम, दूसरे वाले में एरिया हम क्या ले रहे हैं, ये। करेक्ट, आइसोथर्मल में वर्क डन इज गोना बी ग्रेटर। एक्सपेंशन का आइडिया तुम समझ गए, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। लेट अस गो ऑन टू कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों कॉन्ट्रैक्शन में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पी इनिशियल वी इनिशियल एंड वी आर गोइंग टू सेम वी फाइनल। पहली चीज यहाँ पे कर्व रिवर्स में जाएगा, वॉल्यूम कम होती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। मुझे बताओ कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल, ऊपर वाला कर्व आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, ये वाला। स्लोप किसमें चेंज ज्यादा हो रही है बच्चे, स्लोप, स्लोप ज्यादा एडियाबैटिक में, जो चेंज आ रहा होता है उस एडियाबैटिक में ज्यादा आता है। पहली चीज ये समझिए जो कर्व जा रहा है कैसे जा रहा है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, समझे या नहीं समझे गाइस। वी आर गोइंग रिवर्स, वी आर गोइंग बैकवर्ड, बैकवर्ड इन द सेंस वॉल्यूम कम होती आ रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक।
अब हमने, ये है एडियाबैटिक का, ये है आइसोथर्मल का। पी इनिशियल वी इनिशियल इज सेम, और हम सेम वी फाइनल पे जा रहे हैं। वी आर कीपिंग द वी फाइनल सेम। तो मुझे बताओ प्रेशर फाइनल किस में ज्यादा होगा? करेक्ट, प्रेशर फाइनल इन केस ऑफ एडियाबैटिक is more than pressure final in case of isothermal. वर्क डन ज्यादा किस में होगा बच्चों? ये चीज अदरवाइज भी नोटिस कर सकते हो, लेकिन यहां से नोटिस करना, कर्व से नोटिस करना इज वेरी इजी। क्लियर है गाइस? गुड। अब मैं एक, अच्छा बच्चों, यहां पे अगर मैं प्रेशर फाइनल सेम रख देता रेदर देन वॉल्यूम फाइनल सेम, मैं प्रेशर फाइनल सेम रखता ये, तो मुझे जरा बताओ वॉल्यूम फाइनल किसका ज्यादा होगा? एडियाबैटिक का वॉल्यूम फाइनल ये होगा, आइसोथर्मल का वॉल्यूम फाइनल ये होगा। तो एडियाबैटिक में वॉल्यूम फाइनल इज गोना बी ग्रेटर। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बजाय, या कॉन्ट्रैक्शन ही उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक स्पेशल केस, कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सेम पी इनिशियल। अभी मैं क्या कर रहा था बच्चों? सेम पी इनिशियल वी इनिशियल से सेम वी फाइनल। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पी इनिशियल टू सेम पी फाइनल वी फाइनल। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा है? नहीं समझ में आया तो लग रहा है समझ में आया है, नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन में जो पहला केस है उसमें वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट एंड वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पे हमें कहा गया है जो एंड पॉइंट है वो सेम है। वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम पी फाइनल वी फाइनल, वी आर टोल्ड दैट द एंड पॉइंट इज सेम फॉर बोथ। क्लियर है गाइस? अब मैं एक काम करता हूं, एंड पॉइंट दोनों का सेम बना देता हूं, एक ये एक ये। क्लियर है गाइस? डू यू रियलाइज दोनों का जो एंड पॉइंट है पी फाइनल वी फाइनल है वो सेम कराया हमने, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पी इनिशियल। मतलब पी इनिशियल लेटर से ये है, दिस इज पी इनिशियल। क्लियर है गाइस? तो ये कर्व उस टाइप का हो गया जैसा तुमने अभी एक्सपेंशन के केस में देखा था, इफ यू अंडरस्टैंड। यहां पे हमने ए का एक्सपेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया यहां से, ए का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया यहां से और एंड किया यहां पे। क्लियर और नॉट गाइस? ये पक्का समझ गए? तो अगर मैं यहां पे पूछता हूं वॉल्यूम इनिशियल किसका ज्यादा था, बताना बच्चों जरा, आइसोथर्मल के केस में या एडियाबैटिक के केस में? वॉल्यूम इनिशियल इन केस ऑफ एडियाबैटिक एंड वॉल्यूम इनिशियल इन केस ऑफ आइसोथर्मल। बताओ बच्चों किसका ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। क्लियर है गाइस? अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। एक बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया रिवर्सिबली, एक बार किया इरिवर्सिबली। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब Q इक्वल टू 0। हमें कहा गया है डेल्टा H रिवर्सिबल में और डेल्टा H इरिवर्सिबल में।
मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, नॉट द साइन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये ऊपर वाले कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये उससे जो हमने पहले क्लास अटेंड कर दी, करवाई थी मैंने, उसमें उससे रिलेटेड है। एक बार हमने रिवर्सिबली आइडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, एक बार इरिवर्सिबली आइडियाबैटिक एक्सपेंशन करा। मुझे बताओ वर्क डन एक्सपेंशन में किस में ज्यादा होता है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? वर्क डन किस में ज्यादा होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बात कर रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे। वर्क डन किस में ज्यादा होता है बच्चों? रिवर्सिबल में ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन। हाँ है ना? अच्छा गाइस, एक्सपेंशन है, एक्चुअली वर्क डन का जो साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, एक्सपेंशन है ना बच्चों? जैसे एक काम करते हैं, वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं -150, इसकी लेते हैं -150, कन्वीनियंट रहेगा। अब मैंने कहा Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, हमें रिलेशन तो चाहिए एक्चुअली डेल्टा यू के बजाय डेल्टा एच का रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है ना? लेकिन जो डेल्टा यू का रिलेशन होगा वही डेल्टा एच का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गधे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ टी है। अब यहाँ पे Q 0 है। अब जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ W ज्यादा हो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू भी ज्यादा। तो मुझे बताओ रिवर्सिबल में डेल्टा यू ज्यादा आएगा या इरिवर्सिबल में डेल्टा यू ज्यादा आएगा? देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, Q 0 है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा है? रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में ज्यादा होगा भाई, एक में 50 एक में 150 है। तो कैन आई से डेल्टा यू रिवर्सिबल? हाँ है ना? सेम फॉर डेल्टा एच। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। आगे समझे? गुड। तो मुझे एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं इसी पे, मतलब इसी का एक्सटेंशन है। टेम्परेचर फाइनल किस में ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? टेम्परेचर फाइनल चेक करना चाह रहे हैं रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में? बोलो। गाइस प्लीज ध्यान दो। हमारा अब यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली टेम्परेचर की जो रिलेशन निकल के आएगा वो डेल्टा यू से ही आएगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम कहेंगे यहाँ पे पहले तो ये देखो W का साइन, अब साइन को देखना पड़ेगा हमें। W का साइन क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब डेल्टा यू का साइन भी क्या है? नेगेटिव है। मतलब एक तरीके से टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। टेम्परेचर इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। मतलब मान के चलो टेम्परेचर इनिशियल दोनों केस में क्या था? सेम। रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी, दोनों में टेम्परेचर इनिशियल सेम है। एक में डिप कितने का आया? 50 का। इरिवर्सिबल में कितने का डिप आया? 50 का। है ना? क्लियर है गाइस? क्योंकि मैंने वैल्यू उठाई थी ना 50 और 150। एक में जो डिप आया वो कितने का आया, और दूसरे में डिप कितने का आया? तो मुझे बताओ टेम्परेचर फाइनल किसका ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल? करेक्ट। टेम्परेचर फाइनल इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा और रिवर्सिबल का कम होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? जस्ट टेल मी दैट। श्योर यू गॉट दैट? गुड। आगे चलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पे अटेंशन गाइस। कैलकुलेटिंग फाइनल टी इन रिवर्सिबल and irreversible
एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हो, उसमें हमें टेम्परेचर फाइनल चाहिए। गाइस रिवर्सिबल एडियाबैटिक में तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे, पीवीएच और गामा इज कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर की टर्म्स का रिलेशन क्या था? टीवीएच और गामा -1 इज कांस्टेंट, है ना बेटा? अगर तुम्हें T1 V1 रेज और गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज बार गामा -1, यहां से T2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या T फाइनल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर तुम्हें वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है, वॉल्यूम फाइनल दे रखा है, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, तो टेम्परेचर फाइनल निकाल लोगे। बाई चांस प्रेशर दे रखा है तो हम ये लगा सकते हैं, ये लगा देंगे, लगा देंगे नहीं लगा देंगे बच्चों। और गामा कैसे पता चलेगा? हमें बता रखा होगा मोनोटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैस क्या है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक बेटा, इसमें तुम ये तो नहीं लगा सकते, ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो रिवर्सिबल के लिए होता है। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम क्या करते हैं? Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। Q जीरो हो गया, है ना? अब यहां से हम डेल्टा यू और डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू है, यहां से हम टी फाइनल निकालेंगे। डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होगा इरिवर्सिबल में? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी है, सॉरी डेल्टा वी। और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? अब या तो तुम्हें डेल्टा वी दे रखा हो, या तो तुम्हें डेल्टा वी दे रखा होगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, हमें दोनों दे रखी है, तो T2 आ जाएगा। डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। लेकिन बाई चांस तुम्हें डेल्टा वी नहीं दे रखा, तो तुम क्या करोगे? मैं अभी बताता हूँ। V2 माइनस V1 आता है यहाँ पे, V2 को क्या लिखोगे? एन आर T2 बाई P2 माइनस एन आर T1 बाई P1 विल बी इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1। हमें निकालना यहाँ पे क्या है बच्चों? T2। क्लियर है गाइस? नाइस। इससे फॉर्मूला आता है T2 का, या तो तुम ये समझ लो, लेकिन उससे बेटर क्या है, फॉर्मूला याद कर लो। Pv प्लस पी एक्सटर्नल बाय P1 R बाय Pv प्लस पी एक्सटर्नल बाय P2 R, ना मल्टीप्लीकेशन में, ये लो R इंटू T1। ये आंसर है बेटा, समझ में आया नहीं आया? दैट इज व्हाट यू हैव। अच्छा एक और चीज बच्चों, अभी तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि से एक्सटर्नल प्रेशर वाज 1 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm। और हमने प्रेशर इनिशियल सिस्टम का कितना था? 4 atm। ठीक है ना गाइस? हम एक्सपेंशन तब तक करी हमने जब तक प्रेशर सिस्टम का कितना हो गया? 2 atm। बाई चांस देखो एक्सपेंशन होएगा होएगा नहीं होएगा कि प्रेशर एक्सटर्नल कम है और इंटरनल प्रेशर, इनिशियल इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, अंदर 4 है बाहर 1 है, तो एक्सपेंशन होगा। अब नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि अगर हमें प्रेशर फाइनल दे रखा है, से 2 atm दे रखा है, एक्सपेंशन होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, कम होते होते हमें प्रेशर फाइनल दे दिया 2 atm, इट्स फाइन। कई बार क्या कहेंगे
कि हमें फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर और हमें नहीं बताया व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, P2 नहीं बता रखा, तो हम क्या कहेंगे भाई, वो एक्सपेंशन कब जाके रुकेगा, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, मतलब वहां पे वी विल अज्यूम P2 टू बी इक्वल टू P एक्सटर्नल। हाँ, समझ में आया नहीं आया? या तो ये दे रखा हो, फाइन, अगर ये दे रखा है अच्छी बात है। इफ जस्ट इट इज स्टेटेड फाइंड फाइनल टेम्परेचर इज आस्क्ड, और नहीं बताया कि प्रेशर फाइनल क्या है, हाँ, हर एक केस के लिए नहीं, अगर बाई चांस बता रखा है कि हमारा जो फाइनल नहीं दे रखा, तो यस, अज्यूम P2 टू बी इक्वल टू P एक्सटर्नल। क्लियर है यहां तक? इन दैट केस ये सिंपली CV प्लस R बन जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? मैंने तुम्हें ये बता दिया था, नहीं बता दिया था, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर रियल गैस and H is a function of temperature and pressure for real gas। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ बच्चों। गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट? गुड, वी आर डन विद वन पर्टिकुलर टॉपिक। एक हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू स्टार्ट विद थर्मोकेमिस्ट्री, रिएक्शंस। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बच्चों? प्रोसेस। क्लियर है गाइस? अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें तुम्हारा जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जो हमारे पास सब्सटेंस था, नाउ वी विल हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट एट द एंड, क्योंकि रिएक्शन हो रही है। तो तुमने स्टार्ट करा H2 और O2 से, और पता चला एंड में तुम्हारे पास H2O है। तो दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें जरूर करवाना चाहूंगा बच्चों। एक क्वेश्चन देखो पहले, इसी के क्वेश्चन देख लो। मोलर हीट कैपेसिटी of water in equilibrium with ice at constant pressure is। बच्चों, वाटर एंड आइस आर इन इक्विलिब्रियम, पहली चीज, ठीक है ना गाइस? आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। गाइस, यहां पे हम Q इक्वल टू NCM डेल्टा T लिख सकते हैं। CM हमें पूछा गया है। पहले मुझे एक चीज बताओ गाइस, सपोजिंग हमने हीट सप्लाई करी, विल इट रिजल्ट इन चेंज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं। तुम्हारा जो आइस है दैट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, बट द टेम्परेचर विल नॉट चेंज। जब तक आइस वाटर दोनों का इक्विलिब्रियम है, तब तक तुम्हारा मोर आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, बट देयर विल बी नो राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या आएगी? क्यों तुमने कुछ प्रोवाइड किया, डेल्टा टी तुम्हारा 0 है, तो CM क्या आने वाला है बच्चों? हमने कुछ हीट सप्लाई करी लेकिन देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, तो तुम्हारा CM क्या आने वाला है? ओ भाई, तुम लोगों को कैसे नहीं समझ आता? इट विल बी इनफाइनाइट। कितनी हीट दे दो तुम, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। हाँ, समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? भाई खुद सोचो, तुम हीट दे रहे हो, राइज इन टेम्परेचर हो नहीं रहा, और CM क्या होता है? इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। अरे यार, टेम्परेचर तो रेज होगा ही नहीं, चाहे तुम कितनी हीट दे दो। तो इट इज इनफाइनाइट बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये बताओ मुझे। बच्चे गजब है यार, सही में कुछ भी कर देते हैं भाई। 0। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, थर्मोकेमिस्ट्री अभी शुरू करना है?